मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने यूपी की जनसंख्या नीति पर अजीबोगरीब तर्क दिया। कहा कि जितना ज्यादा जनसंख्या होगी उतना देश को फायदा होगा। ऐसे कानून से जवान लोग खत्म हो सकते हैं और बुजुर्गों की आबादी ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने इसे सरकार की चुनावी स्ट्रेटेजी बताया। ये सब इलेक्शन स्टंट्स हैं। 4.5 साल से क्या ये समझ में नहीं आया था, इस वक्त जरूरत पेश आ गई। इलेक्शन सर पे खड़ा है, जनसंख्या का कानून लेके आएंगे, फिर इसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी कानून में उसके प्लस माइनस पॉइंट सारे देखे जाएं और इसको वोट पोलराइजेशन का जरिया ना बनाया जाए। हिंदुस्तान की आबादी इतनी बड़ी जनसंख्या एसेट भी है। दुनिया में जब मंदी आती है, हिंदुस्तान में मंदी क्यों नहीं आती? चाहे वो कारें हो, चाहे ट्रक हो, चाहे मोटरसाइकिलें हो, चाहे हवाई जहाज हो, जो भी है वो कंज्यूम करते हैं। और इतने बड़े पैमाने पे जब कंज्यूम होता है तो ये सस्ता तेल खरीद के महंगा तेल जनता को देते हैं, जनता की जेबें खाली हो जाती हैं। हम ये जानते हैं कि जिन मुल्कों ने ये किया था, खासतौर से चीन ने, तो उन्होंने ये देखा कि उनके बूढ़े लोग इतने हो गए कि पूरा चीन में बूढ़ों की आबादी ज्यादा हो गई। उधर संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान वक्त ने सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति पर अजीबोगरीब बयान दिया। सांसद ने कहा, अल्लाह के कानून से टकराएंगे तो पाक पाक हो जाएंगे। जो रूहें अल्लाह ने पैदा की उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने तंज कसा कि इससे बेहतर यह है कि सरकार शादियों पर ही पाबंदी लगाए, ना शादियां होंगी ना ही बच्चे होंगे। इस दौरान शफीकुर रहमान ने विवादित बोल भी बोले। कहा, पीएम मोदी, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद निसंतान है, इसलिए चाहते हैं सभी निसंतान रहे। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को बीजेपी सरकार का सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा बताया। अल्लाह के कानून से दुनिया वाले टकराएंगे तो पास हो जाएंगे। चुनावी प्रोपेगेंडा है ये और चुनावी मामला है ये, तो हर चीज को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्रधानमंत्री उनकी शादी नहीं हुई है, किस वजह से करी? योगी जी और मनमोहन भागवत जी है, उनके भी नहीं है। तो क्या मतलब है कि जब उन्हें खुद ही ये बात पसंद नहीं है तो वो यहाँ भी यही सारे। तो उधर जनसंख्या नीति को समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सरकार का ध्यान भटकाने का हथकंडा बताया। उन्होंने इसे कांग्रेस की नीति बताया। एक खिलावा है, लोगों को भुलाने का है, दिमाग भटकाने के लिए कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम पहले से है और इस पर लोग जागरूक भी हैं। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अब 8 बच्चा, 9 बच्चा, 10 बच्चा पैदा नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मामले में, बेरोजगारी के मामले में बिल्कुल वो पस्त हो गई है। कानून व्यवस्था के मामले में उसके पास अब कुछ करने के लिए चारा नहीं है, तो ऐसे ऐसे हथकंडा अपनाएगी जिससे लोगों का फिर ध्यान इसके नाकामियों से भटके। तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद जिले की सियासत में तनाव बढ़ता जा रहा है। ऊंचाहार विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे ने विरोधियों को चुनौती दी कि उनकी विधानसभा में अब कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा उसको जवाब दिया जाएगा। इनका सीधा इशारा कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र उत्कृष्ट मौर्य की तरफ था। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे की इस चुनौती का जवाब उत्कृष्ट मौर्य ने भी बखूबी दिया। उत्कृष्ट मौर्य ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अगर हम लोगों ने लाठी डंडे उठा लिए तो ऊंचाहार क्या बरेली में भी ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर राजनीतिक मर्यादा को ताक पर रखकर राजनेता गली के गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। दबंगई का जमाना चला गया है। अगर हम लोग लाठी डंडा उठाने पर आ गए तो ऊंचाहार विधानसभा क्या जिले में टिकने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो रविवार को यूपी में जगह जगह आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ। अलग अलग जिलों में हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलसे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौत प्रयागराज में हुई, जहां 11 लोगों की जान चली गई। सोराब क्षेत्र के 5, बारा क्षेत्र के 3, कोराम में 3 लोगों की जान गई। वहीं कानपुर देहात में भी आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है और 5 लोगों की जान ले ली है, जबकि 3 लोग घायल हैं। उन्नाव में आकाशीय बिजली से 2 बच्चों की मौत हो गई है। फिरोजाबाद में खेत पर काम करने गए 3 किसानों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली से सोनभद्र में 2 और प्रतापगढ़ में 1 की मौत हो गई है। सीएम योगी ने प्रदेश में हुई इन घटनाओं का संज्ञान लिया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है।
उधर रामपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। मामला थाना बिलासपुर इलाके के धनौरा मोड़ का है, जहां पुलिस को अवैध हथियारों को बनाने की सूचना मिली थी और इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की तो मौके पर 3 शख्स अवैध हथियार बनाते मिले, जिन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस को फैक्ट्री में भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनके नाम उस्मान और दरजीत सिंह है। उन दोनों के पास एक तमंचा बरामद हो। पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ये तमंचे पास में चल रही डंडिया जंगल में एक फैक्ट्री से, जो नाजायज़ फैक्ट्री है, वहाँ से खरीद कर लाए गए हैं। तो पाया गया कि 3 व्यक्ति वहाँ पर नाजायज़ असला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं, जिनमें से एक अभियुक्त भाग गया और 2 अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार लोगों को जेल भेज दिया गया है और फरार अभियुक्त जर्नैल सिंह को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम हरीश रावत को कांग्रेस का चेहरा बनाने की मांग उठने लगी। हरीश रावत के पैतृक जिला अल्मोड़ा में कांग्रेस संगठन हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की मांग कर रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पूर्व सीएम हरीश रावत के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए उन्हें लोकप्रिय नेता बताया और जिले की सभी 6 सीटें जीतने का दावा कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कही। आज यहाँ की जनता, गरीब जनता, कर्मचारी, बेरोजगार लोग वो माननीय हरीश रावत की उस सरकार को याद कर रही है, जिसके सरकार के टाइम में, माननीय रावत जी के टाइम में तमाम गरीबों के लिए योजनाएं बनी थी और बेरोजगारी दूर होने का काम, महंगाई दूर होने का काम हुआ था। आज तो लोग चाहते हैं कि माननीय हरीश रावत जी इस प्रदेश के जो है नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाए और ये प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा हमारा मानना है। वहीं गोंडा में एक गरीब महिला का घर दबंगों ने जेसीबी से गिरवा दिया है। जानकारी के मुताबिक मामला परसपुर थाना क्षेत्र के नंदौर गांव का है, जहां यशवंत सिंह नाम के दबंग ने गांव की बीडीसी सदस्य का घर जेसीबी से गिरवा दिया। घर के आसपास लगे हरे भरे पेड़ों को भी उखाड़ दिया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पीड़ित के घर की जमीन को दबंग अपना बता रहे थे, जबकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंग जानबूझकर दबंगई कर रहा है। ग्राम नंदौर से मैंने द्वारा सूचना दी गई कि मेरा घर गिरा दिया गया है। इस पर तत्कालिक स्थानीय पुलिस पहुंची तो देखा गया कि कच्चे दीवार पर मढ़ा रखा हुआ है, जो जेसीबी द्वारा गिराया गया है। पुलिस द्वारा जेसीबी को कब्जे में ले लिया गया है तथा एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर मथुरा में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर मीट के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। पकड़े गए सभी आरोपी मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि खाली पड़े पुराने मकान में अवैध मीट का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस ने मौके से 30 किलो अवैध मीट काटने वाला सामान और तराजू बरामद कर लिया। पुलिस ने सामान को सील कर दिया है। तो मथुरा में आरएलडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर लात घूसे चलते नजर आए। दरअसल नए जिला अध्यक्ष के लिए स्वागत समारोह चल रहा था। इसी दौरान आरएलडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आरएलडी कार्यकर्ता रामवीर भरंगर और बच्चन पहलवान ने एक दूसरे पर जमकर लात घूसे बरसाए। मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। उधर कानपुर में बिठुर के मकसूदाबाद गांव में हुई शशि गौतम उर्फ अंगुई की हत्या का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। दसी सुंदरी सीमा यादव ने 50,000 रुपए में सुपारी लेकर वारदात को अंजाम दिलाया था। पुलिस ने दसी सुंदरी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। गांव के ही सरकारी शिक्षक और उसके बेटे ने ब्लैकमेल से तंग आकर सुपारी दी थी। पुलिस के मुताबिक मकसूदाबाद निवासी शशि गौतम शुक्रवार रात घर पर अकेली थी, छत पर सो रही थी। रात में बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। शनिवार सुबह उनका शव पड़ा मिला था। डीसीपी संजीव त्यागी ने बताया कि गांव निवासी सरकारी शिक्षक महेश शर्मा के शशि गौतम से पिछले 1 दशक से अवैध संबंध थे। कुल 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। दसी सुंदरी सीमा यादव और उनके गैंग के 3 लोग अंकुर, अनुज और सत्यम इसमें संलिप्त पाए गए हैं। और इनके अलावा जिस व्यक्ति से उस महिला के काफ़ी समय से संबंध चल रहे थे, महेश शर्मा और उनका पुत्र, वो दोनों भी इसमें पकड़े गए हैं।
सभी को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है।